गुड मॉर्निंग क्लास 9th। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। एजुकेयर EGPS के आज के मैथ्स के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे 3.2 की। इसमें केवल हमें बेसिक नॉलेज लेना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया था कि जब पूरे प्लेन को हम टू लाइंस, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल लाइन के द्वारा 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ये 4 पार्ट्स हमारे एक प्लेन कहलाते हैं और ये प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाते हैं। कोई भी पॉइंट किस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पर शो किया जाता है, हमें आज ये सीखना है। तो एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके थ्योरिकल हैं। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट टू द क्वेश्चन प्लेन्स। ये लाइंस क्या कहलाते हैं? आपको मैंने बताया था कि इस लाइन को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस। क्या नाम देते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको क्या नाम देते हैं? वाई एक्सिस। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of each part of plane formed by these two lines? इन 2 लाइंस के द्वारा ये जो 4 पार्ट तैयार होते हैं, इन पार्ट्स को क्या नाम दिया जाता है? मैंने आपसे कल ही बताया था कि ये 4 पार्ट क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रोट करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है? कल ही मैंने आपको बताया था इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है? 0 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे केवल ये पूछा गया था कि क्या कहते हैं, तो पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरिकल क्वेश्चन है, केवल आपको जो उन्होंने पूछा है उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने एक प्लेन पे इस तरीके से कुछ पॉइंट शो किए हैं। ये प्लेन दिख रहा है ना, इस प्लेन पे कुछ पॉइंट शो किए गए हैं। आप अपने बुक को ओपन कर लें, बुक में ये प्लेन पेज नंबर 61 पे देखिए बना हुआ है और आपसे इन्होंने कुछ क्वेश्चन किए हैं इस प्लेन से रिलेटेड। ठीक है, आप अपने बुक के ओपन कर लें, आप इजीली उसको देख सकते हैं। इन्होंने कहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए बी पॉइंट यहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। कह रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे राइट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है? -5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -5। और वाई एक्सिस पे कितनी दूरी चला है ये? देखिए इस तरीके से लाइन बनी हुई है 2, तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -5 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। देखिए सी कहाँ पे है? यहाँ है सी। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में सी है, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? देखेंगे एक्स एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है? 5 एंड वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है? -5। देन इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5 एंड -5। नेक्स्ट द पॉइंट बाय द ऑर्डिनेट -3 एंड -5। कौन सा पॉइंट है जो -3 और -5 को रिप्रेजेंट करता है? -3 का मतलब यहाँ पे हो गया और -5 का मतलब यहाँ पे हो गया। मतलब वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है E, जो इंडिकेट कर रहा है -3 और -5 को। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। देन 2 एंड -4, ये कौन सा पॉइंट है? G पॉइंट है जो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है? पॉइंट डी कहाँ पे है? ये है। तो एब्सिसा किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं। तो एक्स एक्सिस का जो एब्सिसा होगा वो कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब भाई एच पॉइंट कहाँ पे है? एच एच एच, ये पॉइंट है। कह रहे हैं इसका ऑर्डिनेट कितना होगा? तो ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? वाई एक्सिस को। तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यल। यल कहाँ पे है? यहाँ पे है यल। कह रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट देखें तो क्या एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है? नहीं किया है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 और वाई पे कितना ट्रेवल किया है? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ यम। यम कहाँ पे है? यम यम यम, ये देखिए यम पॉइंट यहाँ पे है
अब इसको देखते हैं, देखिए x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है -3, बट y डिस्ट्रिक्ट पे कुछ नहीं है, तो y पे एक्सिस पे कुछ नहीं है, तो y की वैल्यू 0। देन ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इस तरीके से इस चैप्टर में हमने इसके कुछ बेसिक्स चीज़ों को सीखा कि इस दोनों एक्सिस को क्या नाम देते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस को ही एब्सिसा कहते हैं और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, किस तरीके से, राइट एंगल पे, तो उस तरीके उसको हम नाम देते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये मैंने बताया था आपको पॉजिटिव डायरेक्शन, ये बताया था नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। अगर कोई भी पॉइंट इस प्लेन में हम पुट कर दें और हमसे पूछा जाए कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आज हमने सीखा कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बस एक्सरसाइज 3 पॉइंट में केवल इतना ही था, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे हमको बताएं, मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि वो किस तरीके से पुट किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।